बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किचन विद नामे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जैसे कि आप मेरे इंग्रेडिएंट्स देख ही रहे होंगे, आज हम बना रहे हैं मटर कीमा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रमज़ान भी करीब आ रहे हैं, तो आप इसको सहर में और अफ्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की डिश होती है और खाने में भी बहुत मज़े की होती है। मैं इसको बना रही हूँ मटन, मतलब मेरे पास जो बकरे का गोश्त है उसका मैंने कीमा लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उसमें मैं इसको बना रही हूँ। मैंने आधा किलो कीमा लिया है, और आप चाहें तो इसको चिकन के कीमे में और गाय के कीमे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैंने 1 कप इसमें मटर लिए हैं, 1 कप मैंने इसमें चॉप टमाटर लिए हैं, और ये मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं बड़ी साइज़ की, इनको मैंने काट लिया है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके अलावा हरी मिर्चों का हमारे पास हाफ़ कप है, क्योंकि इसमें बड़ा अच्छा जायका आता है हरी मिर्चों का। और इसी के साथ ही हम ड्राई पाउडर मसाला में 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे सुरख मिर्च, हल्दी डालेंगे हम 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका है, आप देख लीजिएगा। और ये सारा साबुत गरम मसाला है, जिसमें लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, और ये हमारे पास सिनेमन स्टिक्स की 3 स्टिक हैं, वो उसमें मैं शामिल करूँगी। और इसी के साथ ही अब आपने इंग्रेडिएंट्स तो सारे नोट कर लिए होंगे। पानी हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमें मटर भी गलाने हैं। आप चाहें तो बॉयल मटर भी ले सकते हैं। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया हुआ है 1 कप, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था पहले। अब मैं इसी के साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट है मेरे पास, वो भी शामिल कर दूँगी। ये आप देख रहे हैं 1 टेबल स्पून है मेरे पास, और मैं इसको ऐड कर दूँगी। अब इसी के साथ ही मैं इसको 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको गोल्डन कलर आने तक तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें प्याज को शामिल कर दूंगी। अभी आप देख रहे हैं कि ये पकना शुरू हो रहा है। जैसे इसका कलर चेंज होता है और इसका जो कच्चापन है लहसुन और अदरक का वो ख़त्म होता है, तो इसके अंदर हम प्याज को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद गर्म मसाले को भी हम ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, कलर इसका चेंज हो चुका हुआ है। अब इसी के साथ ही मैं जो सारा प्याज था मेरे पास, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 3 से 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। अब इसी लहसुन और अदरक के जो हमने मिक्सचर में प्याज को शामिल किया, आंच हम थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को भी हमने ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस इसका भी हमने कच्चापन ही दूर करना है। इसको लाइट गोल्डन सा हम कलर देंगे, क्योंकि हमारा जो सालन है जो हम बना रहे हैं मटर कीमा, वो अगर हम इस प्याज को डार्क कर देंगे तो फिर वो हमारा जो सालन है वो भी डार्क कलर का बनेगा, और वो उससे ज़्यादा आपकी अच्छी लुक नहीं आएगी और टेस्ट भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसी ऑयल में इन प्याज को पका के फिर इसके अंदर मैं गरम मसाले को ऐड कर दूँगी। अभी ये हमारा पक रहा है, तो जैसे इसका कलर चेंज होता है तो फिर मैं बाकी चीज़ें इसमें डालना शुरू करूँगी। अच्छा जी, प्याज का कलर हमारा जो है वो जो हमें चाहिए था रिक्वायर्ड वो हो चुका हुआ है, लाइट कलर आ चुका है। अब इसी के अंदर मैं इसमें जो साबुत गरम मसाला है वो भी इसी स्टेज में मैं ऐड कर दूँगी, और इसको भी मैं इसी ऑयल में 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊँगी, ताकि इसका जायका भी हमारे इसी मिक्सचर में शामिल हो जाए। जी तो व्यूअर्स, प्याज हमारा हो चुका है। अब इसी स्टेज में हम कीमे को शामिल कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गरम मसाले को मैं 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिया है, और कीमे को भी मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी ऑयल में अच्छे तरीके से पकाऊंगी, ताकि इसका भी जायका हमारे कीमे के अंदर सारे मसालों का अच्छे तरीके से इसके अंदर हमारी जो हांडी है उसके अंदर आ जाए। और फिर इसके अंदर मैं सारे मसाले वगैरह ऐड करूँगी जो हमारे पास ड्राई पाउडर मसाला है, लेकिन उससे पहले मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से। जी तो व्यूअर्स, अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ। जो हमारा कीमा था वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, और हरी मिर्चें हैं वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, और सिंपल मैं इसको अपने मसाले में मिक्स कर रही हूँ।
टमाटर हमारे इसी के साथ ही सॉफ्ट हो जाएंगे जैसे जैसे हम हांडी तैयार कर रहे हैं अपनी, और इसको कीमे को भी हम फ्राई कर रहे हैं। मेरे पास आप देख रहे हैं कि फ्रोज़न कीमा है, इसको मैंने डीप रोस्ट किया हुआ था, और ये हमारा आराम से भी इसके अंदर सारा जो है अच्छे तरीके से पक जाएगा। अब जो हमारा जो टमाटर वगैरह है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसी के साथ ही मैं इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, इसी के साथ नमक हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, और इसको हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे। और नमक आप देख लीजिएगा हस्बे ज़ायका है, और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। जी तो फिर जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने 1 कप पानी डाल दिया था, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले से ही। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे कीमे के अंदर जो हमने टमाटर डाले हैं और जो प्याज हमारी थोड़ी सी उसमें कसर है, तो वो इसी पानी और दम में अच्छे तरीके से गल दें। उसके बाद हम इसको भून के तो उसमें मटर भी शामिल कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम 5 मिनट इसको दम पर रखेंगे दरमियानी आंच पर, ताकि हमारा जो कीमा है और जो टमाटर वगैरह जो ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि कीमा मेरा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, और सारे जो टमाटर वगैरह ग्रेवी थी वो हो चुकी हुई है। ये मेरे पास मटर पड़े हुए हैं, मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटर को, और बस अब सिंपल हमारी ये तैयारी की तरफ ही है। मटर कीमा ये बिल्कुल हमने इसको कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो हमारी जो ये मटर है वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे, क्योंकि हमारे जो मटर हैं बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। बाज़ार में जो मैंने लिए हैं वो गलने में बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, अगर आपको पानी की ज़रूरत हुई तो आप 1 कप पानी भी डाल सकते हैं इसमें, या आप इसमें बॉयल मटर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास मटर हैं, बहुत ही अच्छे किस्म के मटर हैं, और बस इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी हल्की आंच पे, और उसके बाद मैं इसको इसकी फ़ाइनल लुक में आपको दिखाऊंगी। भून के बस हमने इसको उतार लेना है, और इसको हम डिश आउट कर लेंगे सिंपल। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारा मज़ेदार मटर कीमा बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए। ये बहुत ही मज़े का बना है, और आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए लाजमी इसको बनाना है। जैसे कि आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो आप इसको सहर और अफ्तार में आसानी और कितनी जल्दी से बना भी सकते हैं, और ये खाने में भी इतना ही लजीज होगा। और आपकी जो अफ्तार की जो और सहरी की जो भी आप इसको डिश में शामिल करेंगे वो बहुत ही पसंद किया जाएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको नान, पराठे के साथ और चपाती के साथ इजीली खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार है, जो कि मैंने आपके लिए ख़ास तैयार की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपीज़ को इसी तरीके से आप देखते रहें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और मेरी रेसिपीज़ को शेयर करते रहें। अब इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।